हिमाचल प्रदेश में लग रहे स्मार्ट मीटर को लेकर किसान लगातार विरोध कर रहा है। वहीं पांवटा साहिब के लोक निर्माण विश्राम गृह में भी रविवार को किसानों ने एक बैठक की और विरोध जताया और कहा कि स्मार्ट मीटर लगने से किसानों को भारी नुकसान होगा। बैठक में ये भी फैसला लिया गया कि पहले भी किसानों ने यहां धरने प्रदर्शन किए हैं, आने वाले समय में और धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। मीडिया से रूबरू होते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष तरसेम सिंह सगी ने बताया कि 2 महीने पहले किसानों ने स्मार्ट मीटर के विरोध में रैली निकाली थी और एसडीएम पांवटा को ज्ञापन दिया था, लेकिन समस्या अभी भी जस की तस बनी हुई है। सरकार उनकी मांगों को नहीं मान रही है। आज बैठक में फैसला लिया गया कि अगर सरकार समय रहते बिजली मीटर योजना को रद्द नहीं करता तो किसान चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा केंद्र सरकार पहले भी किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। वहीं अब हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस का रवैया किसानों के लिए ठीक नहीं है। किसानों की अनदेखी करना सरकारों को आने वाले समय में भारी पड़ सकती है। इसके अलावा आज बैठक में ये फैसला लिया गया कि इस बार समय रहते गेहूं की खरीद भी शुरू की जाए ताकि फसल पिछले वर्ष की तरह बर्बाद न हो। इसके साथ साथ आवारा पशुओं की समस्या और टिप्परों के आतंक पर भी प्रशासन लगाम लगाए। बैठक हमारी हर महीने की तरह 9 तारीख को मीटिंग करते हैं, यहाँ पे बैठक कही है इसके बारे में। तो आज जो हमने बैठक में कुछ निर्णय लिए हैं वो इस प्रकार हैं कि हमने पहले एसडीएम साहब के माध्यम से सीएम साहब को एक ज्ञापन दिया था जो कि स्मार्ट मीटर लग रहे हैं उनको रोकने के लिए कि स्मार्ट मीटर जो हैं वो हमारे पब्लिक को नुकसानदेह हैं, तो उनको मतलब ना लगाया जाए। जो मीटर पहले से चल रहे हैं इन मीटरों को रखा जाए और इन्हीं से मतलब ठीक ठाक काम चल रहा है और इन्हीं मीटरों को और किसानों के पब्लिक के ऊपर ये बर्डन पड़ रहा है स्मार्ट मीटर का, भाई उसको बंद किया जाए। क्योंकि ये स्टेट की पॉलिसी नहीं है, ये सेंटर की पॉलिसी है। तो हमारी सरकार को चाहिए कि भाई सेंटर की ये गलत पॉलिसी को ना माने और जो पहले से मीटर चले उनको रखें। स्मार्ट मीटर के सारे नुकसान ही नुकसान है, कोई फ़ायदा नहीं है, इससे पब्लिक सारी नाराज़ होगी। अभी तक हमारे को इसके बारे में कुछ भी निर्णय नहीं लिया गया, न कुछ भी हमारे को नहीं बताया गया। अगर सरकार ने इसके बारे में निर्णय लेके पब्लिक को नहीं बताया तो आज हमने बैठक में फैसला लिया कि इसके विरोध में हम धरना प्रदर्शन करेंगे। अलावा जैसे इस बार धान की मंडी जो थी वो 15-20 दिन लेट खुली थी, जिससे कि किसानों को बहुत ज़्यादा परेशानी आई है और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे जो गेहूं की फसल आ रही है उसमें मंडी को टाइमली खोला जाए, जल्दी खोला जाए ताकि किसानों को परेशानी ना आए। हमारा जो अच्छी क्वालिटी का अनाज है वो हमारे हिमाचल की पब्लिक को ही खाने के लिए मिले, तो बाकी हरियाणा में या उत्तराखंड या पंजाब में बेचने के लिए ना जा पाए, यहीं पे बेचे, यहीं पे खरीद हो उसकी, और ताकि हमारी पब्लिक को उसका फ़ायदा हो, किसानों को भी परेशानी ना हो। इसलिए रिक्वेस्ट है सरकार से इसके ऊपर ध्यान दिया जाए कि मंडियाँ जो भी है फसल के मुताबिक टाइम से खोलने की कृपा करें। और दूसरा जो ये टिप्पर चले हुए हैं जो क्रैशरों का माल ढोते हैं, इनसे पब्लिक बहुत परेशान है। रोडों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ना रोड बन रहे हैं और पब्लिक परेशान है। रात दिन ये टिप्पर चलते हैं, एक्सीडेंट करते हैं जिनसे कि बिजली की पोल तोड़ते हैं, बिजली विभाग को नुकसान है, गवर्नमेंट को आईपीएच के पैप तोड़ते हैं टिप्पर, जो कि आईपीएच को नुकसान है। उसके साथ साथ पानी की समस्या जो है वो किसानों को, पब्लिक को रहती है। इसको मद्देनजर रखते हुए कि इन टिप्परों के बारे में सोचे, इनको मतलब मैंने कई बार रिक्वेस्ट करी है एसडीएम साहब को कि इनका जो रास्ता है वो नदी से बन सकता है, बना सकते हैं, नदी से रास्ता बनाया जाए और नदी से इनको जाने की परमिशन दी जाए। और बाकी रोड पे जो पब्लिक आना जाना करती है जिसमें इनके कारण से एक्सीडेंट भी होते हैं, वो आम पब्लिक के लिए रास्ता है। रास्ते जो रोड बने हुए हैं वो 10 टन की क्षमता से ज़्यादा के नहीं हैं और ये 40-50 टन लेके गाड़ियाँ चलते हैं, जिससे रोड एकदम ख़त्म हो गए हैं। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इन टिप्परों के बारे में क्रैशर वालों को हिदायत दी जाए और रोड जो है नदी से बनाने की कृपा करें। इस फसलों को नुकसान है, उन मतलब पशुओं को सरकार पकड़े और पकड़ के पहले भी 2 साल पहले किया था कि किसी जगह इनको डाला गया था पशुओं को, तो उस तरीके से पशुओं को पकड़ के इनको कोई एक जगह इनकी जगह बना के वहाँ पर पशुओं को इकट्ठा रखा जाए ताकि ये हमारी फसल को नुकसान, किसानों को नुकसान न पहुँचा सके। और इन पशुओं से बच्चों के, छोटों या बुजुर्ग इंसानों को भी खतरा है, किसी को भी हमारा पशु मार सकते हैं, उससे कि जानी नुकसान का भी खतरा है, उससे ताकि बच सके उन पशुओं का भी इंतजाम करने की कृपा करें।